नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। जिस तरह से अमावस्या पर नकारात्मक शक्ति जागृत रहती है, उसी तरह से पूर्णिमा के दिन सकारात्मक शक्ति अपने चरम सीमा पर रहती है। जब पृथ्वी पर सकारात्मक शक्ति रहती है और इस समय अगर आप कोई उपाय करते हैं, टोटके करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी ये जो कामना होती है, जो उपाय होते हैं, जो टोटके होते हैं, निश्चित रूप से भगवान के पास या देवी के पास पहुंचते हैं और आपकी कामना की पूर्ति होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे इन 6 कारणों से बुद्ध पूर्णिमा का है खास महत्व। जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। बैसाख मास की पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध जयंती और बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। इस दिन दान, पुण्य और धर्म कर्म के अनेक कार्य किए जाते हैं। अगर कोई इस दिन अचूक उपाय को एक बार कर लेता है तो उनके जीवन में धन की वर्षा होने लगती है। उनकी 7 पीढ़ियों तक धन की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध पूर्णिमा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, क्योंकि इस दिन इसके 6 कारण है जिस कारण से बुद्ध पूर्णिमा को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें पहला कारण है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। तीसरा कारण है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ था। चौथा कारण है भगवान विष्णु का 9वां अवतार भी इसी दिन मानते हैं। 5वां इसका कारण यह है कि सतव्रत पूर्णिमा से सुदामा हुए थे धनवान। अगर आप बुद्ध पूर्णिमा के दिन धर्मराज की, यमराज की पूजा करते हैं तो कभी भी आपको अकाल मृत्यु नहीं होती है। इन 6 कारणों से बुद्ध पूर्णिमा का महत्व काफ़ी अधिक बढ़ जाता है और इसलिए आप जो भी उपाय या टोटके करते हैं इस दिन, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अमावस्या पर नकारात्मक नेगेटिव शक्ति जागृत रहती है, उसी तरह पूर्णिमा के दिन सकारात्मक शक्ति अपने चरम सीमा पर होती है। यदि इस दिन हम अपने कर्मों से इन सकारात्मक शक्तियों की कृपा पालें तो हमारा भाग बदल जाता है और हम सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस दिन इन शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए पूजा में कुछ प्रभावी टोटके और उपाय किए जाते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बुद्ध पूर्णिमा हर साल बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन आती है। इस दिन घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर आप इस दिन कुछ उपाय को करते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आज के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, पकवान का भी दान करें और इस विशेष दान से यमराज को स्मरण करते हुए पानी से भरा हुआ घड़ा और तरह तरह का स्वादिष्ट खाना दान करने से 100 गाय के दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन आप यमराज को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इस साल 2020 में बुद्ध पूर्णिमा की शुभ मुहूर्त इस तरह से है। बुद्ध पूर्णिमा 7 मई को पड़ रही है, गुरुवार के दिन। बुद्ध पूर्णिमा की तिथि की प्रारंभ होगी 6 मई को सायंकाल में 7:44 पर और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो जाएगी 7 मई को 4:14 पर। तो इसी बीच में आपको पूर्णिमा के उपाय भी करने हैं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। अब हम आपको ये बताते हैं कि पूर्णिमा के दिन आपको क्या छोटी छोटी उपाय करनी है, क्या टोटके करने हैं ताकि आपकी जिंदगी बदल जाए। सबसे पहली बात, बुद्ध पूर्णिमा के दिन सूर्योदय होने के बाद घर की सफाई करें और घर के मुख्य द्वार के बाहर की जगह को अच्छे से धो लें। इसके बाद गंगा नदी अगर आपके आसपास है तो गंगा नदी में स्नान अवश्य करें। साफ वस्त्र धारण करें। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से कई जन्म के पाप और दोष मिट जाते हैं और आगे लाभ ही लाभ होता है। अगर घर के आसपास कोई पवित्र नदी या गंगा नदी ना हो तो नहाने के जल में आप थोड़े से गंगा जल डालें और आप उसी से स्नान करें, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी हल्दी ले लें, उसमें थोड़ा ताज़ा पानी मिलाकर घोल लें। इस घोल से अपने मुख द्वार पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ चिन्ह माना गया है, इसलिए आपको इस दिन स्वास्तिक अपने मुख द्वार पर अवश्य बनाना चाहिए। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। माता को लाल पुष्प और अक्षत अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद माता को धूप, दीप
आदि दिखाकर उनकी आरती करें। बुद्ध पूर्णिमा के दिन श्री सूक्त का पाठ करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। तो अगर आप हो सके, अगर आप श्री सूक्तम की पाठ कर सकते हैं तो आप पाठ अवश्य करें। बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन रात के समय चंद्रमा को एक तांबे के लोटे में पानी के अंदर चीनी और चावल डालकर अर्घ्य अवश्य दें और चंद्र के मंत्रों का भी जाप करें। इससे आपकी धन की समस्याएं खत्म हो जाएगी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन अगर आप श्री यंत्र की विधिवत पूजा करते हैं तो आपको धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। तो अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो आप इसकी पूजा अवश्य करें। बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के साथ त्राटक करने से भी सभी तरह के आँखों के रोग दूर हो जाते हैं। तो आप कुछ देर के लिए चंद्रमा को इस दिन अवश्य देखें, आपकी आँखों की समस्याएं दूर हो सकती है। ऐसा मानते हैं बैसाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन अगर आप अपार धन की प्राप्ति चाहते हैं तो इसके लिए आप सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। इससे आपको धन की प्राप्ति होती है। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए बैसाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन पति पत्नी दोनों मिलकर पूर्ण चंद्रमा को गाय के दूध से अर्घ्य अवश्य दें। इससे दाम्पत्य जीवन में हमेशा मधुरता बनी रहती है और जीवन हमेशा सुख में बना रहता है। जिस भी व्यक्ति को जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे बैसाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय पूर्ण चंद्रमा को यानी पूर्ण चंद्रमा को गाय के कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर इस मंत्र, जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र का जाप करते हुए आप उसे अर्घ्य अवश्य दें, चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें। मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। अगर आप इस तरह का उपाय बुद्ध पूर्णिमा के दिन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी धन संबंधी सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। कहा जाता है बैसाख पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को दान करने का विशेष महत्व है और इस दिन 5 या 7 ब्राह्मणों को सत्तू, चीनी, गुड़ और तिल दान करने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन यज्ञ में तिल और चीनी की आहुति देने से अच्छे और मंगल फल की प्राप्ति होती है। इससे आपके सभी काम भी बनने लगते हैं। कहते हैं बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में तिल, देसी घी और शक्कर का दान करने से इंसान की हर इच्छा पूरी होती है और वह जो मांगता है उसे अवश्य मिल जाता है। इसीलिए आप इस दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन मंदिर में तिल, देसी घी और शक्कर का दान अवश्य करें। पूर्णिमा की सुबह आप नहाकर पीपल के पेड़ के पास जाएं। ऐसा माना गया है कि पीपल के वृक्ष पर उस दिन सुबह माँ लक्ष्मी आती है। बस अब पूर्ण विश्वास के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना उस पीपल पेड़ के नीचे बैठकर करें। माँ लक्ष्मी के 108 नाम, माँ लक्ष्मी के सिद्ध मंत्र, अंत में माँ लक्ष्मी की आरती करें। फिर मैया लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित करें। माँ लक्ष्मी आप पर जरूर प्रसन्न होगी और आपके घर पर कभी धन और अर्थ संबंधी दिक्कतें जीवन में कभी भी नहीं आएगी। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण चांदनी के साथ होता है, अतः इस दिन चंद्रमा को रात्रि में खीर अवश्य ही अर्पित करें। इस दिन चंद्रमा के मंत्रों का जाप करने से आपकी कीर्ति यश बढ़ जाती है। बहुत सारे मंत्र हैं, मैं आपको 3-4 मंत्र बता रहा हूँ। जो मंत्र आपको अच्छा लगे उस मंत्र का जाप कर लीजिए। कम से कम 108 बार आपको जाप करनी है। मंत्र, पहला मंत्र है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। तीसरा मंत्र है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। चौथा मंत्र है ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। जो मंत्र अच्छा लगे इसका जाप अवश्य करें। इसके साथ साथ अपनी दिव्य ज्योति जगाने के लिए, आंखों की रोशनी तेज करने के लिए पूर्णिमा की रात त्राटक जरूर करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, त्राटक का मतलब होता है किसी चीज को पल के बंद किए बिना लगातार देखना। तो इससे आपकी आंख की रोशनी बढ़ जाती है। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को अखंडित चावल 1.25 किलो चढ़ाएं और अपनी पीड़ा शिव जी से कहें। विश्वास करें शिव कृपा से वे पीड़ा जल्द ही ठीक हो जाती है। चूंकि भगवान शिव चंद्रमा को अपने सर पर, अपने मस्तक पर धारण करते हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा से संबंधित जो भी समस्या आपके जीवन में होती है वो भी खत्म हो जाती है।
पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को सफेद चंदन एवं सफेद फूल चढ़ाते हुए साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। परिवार में सुख सौभाग्य की वर्षा होगी, रोग और संकट भी दूर हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियां चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की कोई भी कमी नहीं होती है। इसके पश्चात प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपने तिजोरी से निकालकर माता लक्ष्मी के सम्मुख रखकर उन पर पुनः हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। आप पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। हर पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखें, जो अगरबत्ती आप अर्पित करते हैं वो बांस की, उसमें लकड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसी अगरबत्ती आपको चढ़ानी चाहिए जिसमें चंदन या किसी लकड़ी का स्टिक हो तो आपके लिए अच्छा होगा। कभी भी बांस से बनी अगरबत्ती आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। इत्र की शीशी खोलकर माता के वस्त्र और मूर्ति पर इत्र छिड़क दें। उस अगरबत्ती के पैकेट से कुछ अगरबत्ती निकालकर वहां जला दें। फिर धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी से अपने घर में अस्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। निश्चित रूप से मां लक्ष्मी आपके घर में विराजती है। हर इंसान को अपने घर के मंदिर में प्रेम, शुभता और धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख, माता लक्ष्मी की प्रिय इन दिव्य वस्तुओं को अवश्य ही स्थान देना चाहिए। इनको साबुत अक्षत के ऊपर स्थापित करना चाहिए। हर पूर्णिमा के दिन इन चावलों को, जिनको आसन के रूप में स्थान दिया है, उन्हें अवश्य ही बदल कर नए चावल रख देना चाहिए। पुराने चावलों को किसी वृक्ष के नीचे अथवा बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी अति जल्दी प्रसन्न हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की चांदनी सभी मनुष्य के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। यदि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की प्रकाश गर्भवती महिलाओं की नाभि पर पड़े तो गर्भ पुष्ट होता है। अतः गर्भवती स्त्रियों को विशेष रूप से कुछ देर अवश्य ही चंद्रमा की चांदनी रात में अवश्य रहना चाहिए। ऐसा करने से एक स्वस्थ बच्चों की उत्पत्ति होती है और बच्चा आपका स्वस्थ और धनवान भी रहता है। इसके साथ साथ बुध पूर्णिमा पूजन से अकाल मृत्यु से मुक्ति और अकाल मृत्यु के भय को दूर करने वाला पूर्णिमा भी माना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा विश्वास है कि सत्यव्रत पूर्णिमा यानी बुध पूर्णिमा के व्रत और धर्मराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर हमेशा बनी रहे, इसके साथ ही हर काम में आपको सफलता मिले, धन संपत्ति के साथ साथ सुख शांति चाहते हैं, तो पूर्णिमा के दिन हल्दी का एक शुभ उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। आप हर समस्या से निजात पा सकते हैं अगर हल्दी की ये छोटी सी उपाय करते हैं तो। हिंदू धर्म में हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसका सेवन करने के साथ साथ देवी देवता पर चढ़ाना भी अच्छा माना जाता है। इसलिए हल्दी का एक छोटा सा उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। इस दिन कटोरी में थोड़ी सी हल्दी ले लें, उसमें थोड़ा सा ताज़ा पानी मिलाकर घोल लें। इस घोल से घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य बनाएं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इस पर कुमकुम चावल भी चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको सुख शांति मिलती है, धन संपत्ति मिलती है और हर समस्या से आपको निजात मिल जाता है। तो आज मैंने आपको बताया कि बुध पूर्णिमा के दिन क्या खास उपाय करने से किस तरह के फायदे आपको मिलते हैं और किस तरह से बुध पूर्णिमा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।